संत चरण गंगा की धारा, जहाँ टिके हो निस्तारा। संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते। ये भूमि भी बड़ी पवित्र है। कहाँ से निकल के देखो इस जंगल में मंगल, कितने भक्तों ने यहाँ प्रसाद लिया, कितनी शुद्ध और पवित्र वाणी यहाँ सुनी जाती है, बोली जाती है। कोई भी निंदा की बुराई की कोई बात नहीं होती। बिना पवित्र भूमि के ऐसा होता है क्या? रात दिन जहाँ पूजा यज्ञ हवन होते हैं उनमें वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो ये पूज्य भूमि है। इसी प्रकार से उन लोगों का ख्याल था कि इन लोगों का मकान हमने लिया है, उसमें आग नहीं लग सकती। बोले इनके घर तो गुरु आते रहे हैं, बड़े महाराज जी भी आते थे, ये भी आते हैं, इसमें तो आग नहीं लगनी चाहिए। और देखते ही देखते बोले कि वो आग बुझ गई। देखने वालों ने भी इस बात की हैरानी मानी कि उनके मन के अंदर ये ख्याल ही आया था। अरे तो ख्याल की तो इंसान की ताकत होती है, इसलिए हमारे से भी लोगों की ये आशाएं बंधी होती हैं। जब हमारी प्रयोग में लाई हुई चीज में इतना इतबार है कि उसकी प्रयोग में लाई गई चीज है, महापुरुषों के हाथ की दी गई है, ये प्रसाद है, तो उस चीज में क्यों नहीं शक्ति वो होगी। लेकिन किन के लिए वो काम करती है? जिन लोगों की श्रद्धा और विश्वास होती है। जिनके लिए श्रद्धा नहीं होती उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो दुनियादारों के लोग भी हमारे बारे में ये सोचते हैं, तो हमारे अंदर वो दुर्गुण नहीं आने चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने फरमाई कि जो लोग इंसान का चोला मिलने के बाद में इतना बेशकीमती और जिसका उपयोग ये नहीं कर सकते, जीवन रहते हुए नेक काम नहीं करते, शरीर से नहीं करते, जबान से नहीं करते, मन से नहीं करते। अगर तुम्हारे पास परमात्मा ने कुछ दिया है तो इसलिए दिया है तुम भला करो, उससे नेकी करो। लेकिन अगर उससे नेकी नहीं करते तो जाते हुए यहाँ से पछता के जाओगे। किस तरह से पछता के जाओगे? इंसान के चोले का वो हाल है कि जिस प्रकार से गरीब लकड़हारा था, कोई जंगल में लकड़ियाँ काटता था और अपना गुजारा किया करता लकड़ियाँ बेच के। एक बार राजा का वहाँ से गुजरना हुआ, गर्मी का टाइम था, लकड़हारे के पास पानी था, राजा को प्यास लगी। राजा ने आग्रह किया मुझे प्यास लगी है। गरीब आदमी था, उसको क्या पता राजा है कौन है। उसने पानी पिला दिया। राजा कहने लगा कि मैं राजा हूँ, कचहरी में आके मिलना, तू बहुत गरीब आदमी है। हालत देखी उसकी, गर्मी के टाइम में लकड़ियाँ चुन रहा था, काट रहा था। हर कोई जानता है जब इंसान को मेहनत करते हुए देखता है, शरीर इंसान का होता है, काम पशु से भी ज़्यादा करता है। क्यों करता है? कि पिछले जन्मों की भूल के कारण उससे ऐसा हुआ है। कोई लूला लंगड़ा पैदा होके आता है, कोई अंधा आता है, कोई अपाहिज दुनिया में आता है, कोई गरीबी से त्रस्त है, कोई किसी तरह से दुखी है, कोई तन से मन से हर प्रकार से किसी न किसी रूप में वो दुखी हैं। उनका कारण है, कारण कोई नहीं, इंसान का अपना कर्म है। दोष ना कर्म को दो, ना परमात्मा को दो, अपने आप को दो। लेकिन वो हमारी भूल थी। उन योनियों में हमें पता नहीं था कि हमने क्यों गलती की, क्योंकि समझ नहीं थी। उन योनियों में गुरु नहीं था। परंतु इस दुर्लभ देह में गुरु मिलता है हमें। वो हमारी भाषा बोल के हमें सुख दुख भला बुरा, हमारे लाभ हानि के बारे में अच्छी तरह समझाता है। और वो समझने के बाद और सुनने के बाद भी अगर हम नहीं मानते तो फिर उस कर्म को दोष हम कैसे देंगे? राजा ने उसको हालत को देख के कहा कि बेचारा गरीब है, जिसके पास है और वो किसी की मदद नहीं करता तो उसके पास होना या ना होना बेकार है। इसीलिए कही है दे धरा तो दे, तू दे दे कुछ दे, दे खे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। अगर तुम्हारे पास दे है, देने लायक कोई चीजें हैं और किसी को जरूरत है तो जरूर दो। ये दे जब खे हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, कोई आपसे मांगेगा ही नहीं, कोई नहीं कहेगा दे। जब तक है अगर देते हो तो यूं समझो कि आपने बहुत लाभ कमा लिया है। जो एक देता है उसके बदले में हजारों पाता है। किसी का दुख मिटता है, समझो उसने दुखों का भंडार उजाड़ के और सुखों के खजाने को प्राप्त कर लिया है। लेकिन जो लालच में बह जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता, वो कहाँ तक गिर जाता है।
उसको कोई परवाह नहीं होती, ना अपने जीवन की और ना ही उसको दुख भोगने की, ना ही नरकों में जाने की। लेकिन जब इंसान दुखों में भोगता है तब तो कहीं उठता है कि इससे अच्छा परमात्मा मुझे उठा ले। परमात्मा आपको नहीं उठाता। मैं पहले ये साफ कर चुका कि परमात्मा तो हमारे से लाखों कोस दूर होता है। परमात्मा के तो करीब जाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें करीब आके और भी जितनी हमारी चाहना और जरूरत होगी उससे भी ज़्यादा पास आएगा। राजा ने उसको बुलाया, समय पाके कचहरी में हाजिर हुआ। वो जाके कहने लगा, राजा ने पहचान लिया, बोला कि हाँ बोलो। बोला कि आपने मुझे बुलाया था। बोला कि हाँ, तू लकड़हारा है, तूने मेरे प्राण बचाए थे। गर्मी का टाइम था, मारे प्यास के मेरे प्राण निकले जा रहे थे, तो मैंने संकल्प किया था तू गरीब आदमी है, जंगल में जाके लकड़ियाँ काटते, तेरा गुजारा नहीं चलता। एक चंदन का बाग लगा हुआ था, चंदन का बाग उसको बता दिया। नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ इसको बाग बताओ, ये उसमें रहेगा, अपना गुजारा कर लेगा। क्यों? उसमें चंदन था और चंदन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। अगर एक चंदन का पेड़ भी उसको सारी जिंदगी मिल जाए तो जितनी लकड़ियां वो काटता था उसके लिए एक ही बहुत था। लेकिन उसका काम क्या था कि जंगल से लकड़ियां लाके उनको जला के कोयले बना के और वो बेचता था, उससे उसका गुजरान होता था। जब उसको नौकरों ने वो बाग दिखाया और चंदन के पेड़ों को देख के वो बड़ा खुश हुआ। जंगल में ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, उसको एक ही जगह बहुत पेड़ मिल गए। ज्ञान और समझ उसकी नहीं थी, अपनी कम बुद्धि के कारण उसने यही जान लिया कि तू लकड़हारा है और यही उसका किस्मत और कर्म था। उसने सोचा कि अब यहाँ मैं रोजाना लकड़ियाँ काटूंगा, यहीं पे कोयले बनाऊंगा और पास में शहर है, बेच के बहुत पैसे कमाऊंगा। धीरे धीरे क्या करता रहा, चंदन के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। काट के उनके कोयले बनाता, बेचता और अपने आराम से उसका जीवन बसर होने लगे। काफ़ी दिन के बाद जब 2-4 साल गुजरे, एक दिन राजा को याद आया कि उस बाग को देख के आए जो चंदन का था। नौकरों को साथ लेके गए और जाके क्या देखते हैं, बाग तो उजड़ा पड़ा, कोई पेड़ ही नहीं है चंदन का। एक टूटी सी झोंपड़ी में वही लकड़हारा बैठा हुआ है। राजा उसके पास गया, जाके कहने लगा कि ये क्या किया। पैर पकड़ लिए राजा के, कहने लगा बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ बादशाह, बड़ी मेहरबानी की आपने मुझे ये बाग दे दिया। अगर अब मुझे एक बाग और दे दो ऐसा तो मेरी सारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, आधी तो मेरी पूरी होगी। राजा कहने लगे अरे नालायक, तूने बाग की कीमत और कदर नहीं समझी। तुझे पता नहीं ये बाग किस चीज का था। ये चंदन के पेड़ों से भरा हुआ बाग था और चंदन के पेड़ की कितनी कीमत होती है। तूने सारा जला के कोयले बना के बेच दिया, तूने कदर नहीं जानी इसकी। एक छोटी लकड़ी चंदन की बची हुई थी, वो उसको दे के कहने लगे बाजार में इसको बेच के आ। जब उसको बेच के आया तो जो कोयले मिलते थे उसके 8-10 गुना उसको ज़्यादा पैसे मिले और उस पैसे को लेके आया तो मत्थे हाथ मार के कहने लगा कि मैं लूट गया। राजा से कहने लगा मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलती होगी कि अगर आप मुझे दूसरा ऐसा बता दोगे तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब तो मैं उसकी लकड़ियां ही बेच के कर लूंगा। बोला कि अब ये मौके तुझे बार बार नहीं मिला करते। ना तो चंदन का बाग था, ना ही राजा था, ना ही इतना मूर्ख था, लेकिन है ऐसा काम। ये इंसान जाति ऐसी है। परमात्मा ने इसको ये जीवन रूपी बगीचा सौंपा है। सांसा रूपी पूंजी जो है ये चंदन के पेड़ हैं। एक एक सांस सांस करके हम नित्य इसको बर्बाद करते, कोयले बना के खोटे कर्मों में लगा के इसको टाइम को व्यतीत कर देना, कोयले बना देना है। शराब में, कबाब में, चोरी में, झूठ में, बुराई में, आपसी लड़ाई झगड़े मुकदमों में, मनों में बैर ईर्ष्या भर भर के कोयले बना दिए हमने पूरे जीवन के। और आखिर में हाथ मलते हुए जाते हैं जब पता चलता है कि ओ मनुष्य का चोला हमें क्यों मिला था। वो वादा भी भूल गए जो गर्भ में हमने मंजूर किया था, जो परमात्मा के सामने हम कहते थे कि इस नरक से बाहर निकालो, बाहर निकलने के बाद में मैं भक्ति करके अपना कल्याण कराऊंगा।
आपको कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन भूल गया। इसी प्रकार से ये इंसान का जीवन है। ये फिर बार बार याचना करता है, इसको दोबारा क्यों? साहूकार की पूंजी लाया देनी ना बिचारी, आगे की तेरी पड़त उठ गिर कोडी नहीं उधारी। आगे के लिए विश्वास उठ गया हमारा, हमें दोबारा से ये मौका मिलने का नहीं। एक बार ये अवसर मिलता है 84 लाख योनि में घूम घुमा के, इसीलिए इसको कहा कि दुर्लभ देह है। उस दुर्लभ देह का हम लाभ नहीं उठा पाते। और जो लोग इंसान का चोला मिलके नाम से वंचित रह जाते हैं, नाम लेके भी नाम की कमाई नहीं करते हैं, भक्ति के रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो वो कौन है? आत्मघाती। आत्मघाती कौन होता है? जो आत्महत्या करता है। वो आत्महत्या शरीर की तो दूसरे तरीकों से करते हो, कोई फांसी लगा देता है, कोई पानी में कूद जाता है, कोई जहर खा लेता है, कोई और दूसरे बनावटी रास्ते अपना लेता है, कोई चक्कू से अपनी नस काट लेता है, कोई गर्दन काट लेता है, कोई छत से कूद जाता है। वो क्या? वो भी आत्मघात है। लेकिन सबसे बड़ा आत्मघाती कौन है? जो नित्य प्रति के इन सांसों को व्यर्थक होके प्रभु के नाम की याद के बिना जो बर्बाद करता है, वो आत्मघाती है। उसको मौका नहीं मिलता। उनको तो सजा के रूप में फिर भी मिलता है। तो कही है कि मर ही जाए जो बिसरत नाम, जो नाम को बिसार देते हैं, इससे अच्छा तो उनको मर ही जाना चाहिए। पृथ्वी पर भार है वो। क्या है? और कीट पतंगे लाखों मरते देखते हो, हम मर गए तो हम भी कीट पतंगे, ये क्या है? क्योंकि वही काम हम करते हैं। हमसे तो पशु पक्षी जीव जंतु जानवर अच्छे हैं। पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम ना आवे, जड़बुझ हो जाएगी छारा। इंसान का चोला क्या काम आता है? बोलो। पशु की सारी चीज काम आती हैं, पक्षियों की भी पंख और दूसरी चीजें काम आती हैं। इंसान की एक भी चीज काम आती हो तो बताओ। बंदे नाड़ो रुख संगेरा, जेड़ा लग पवे बिन लायो, ढीम खाए ते फल खुआए ते फर्क ना करदा छायो। हमारे से अच्छे पेड़ पौधे भी हैं, बिना लगाए तो लग जाते हैं, पत्थर मारो तो फल देते हैं। हम क्या देते हैं? एक मुट्ठी राख हो जानी है हमारी, किसी काम नहीं आनी, ना हड्डी काम आनी, ना चमड़ी काम आनी। शरीर का बनेगा क्या? अरे शरीर रहते हुए अच्छे कर्म किए तो अच्छे हैं, नहीं तो क्या अच्छे हैं? कितने दिन की, 2 दिन की बड़ाई है ये शरीर की। कोई सुंदरता को नहीं देखता, कोई पद को नहीं पूछता। मरने के बाद इसी मिट्टी में मिल जाना है। 5 तत्व से निर्मित हो, 500 खंडित हो जाएंगे। इसीलिए कह देते हैं ना, पढ़ते हो कि 5 तत्व में विलीन हो गया। सब कोई विलीन हो जाना उसमें। तत्वों का ये निर्माण एक जगह पर एकत्रित हुआ, बड़ी शक्ति लेके पैदा हुआ है। लेकिन इनका जब विसर्जन हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कही कि मर ही जाए जब बिसरत नाम, नाम बिहुना जीवन कोने काम। नाम बिहुना, बिना नाम के इंसान का जीवन किस काम का है? लालच में फंस के, लालच के लिए कुछ भी करवाओ इनसे। भाई भाई का गला काटता है, बाप बेटे की दुश्मनी है, बहू सास के झगड़े हैं, संस्कार खत्म हो गए हैं, प्यार प्रेम जाता रहा है, इंसान इंसान को मारता है, खाता है, देखना नहीं चाहता। दूसरे जीवों से क्या प्रेम करेगा? क्यों वो परमात्मा ने नहीं बनाए? क्या वो अपना जीवन लेके संसार में पैदा नहीं हुए? दूसरे के अधिकार को छीन के ये इंसान क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है? जो कर्म करता है उस कर्म का भार अपने सिर पर कर्ज बनाता है, वो कर्ज उसको चुकाना पड़ेगा। ये भूल है, आज नहीं तो कल को देना पड़ेगा, क्योंकि उसके विधान में कोई भूल चूक नहीं है। वो बड़ा न्यायकारी है, न्याय सबके साथ होगा। इसलिए जीवन रहते जो समझ जाते हैं वो इस चोले का फायदा उठाते हैं। जो भूल में रहते हैं, जो समझते हैं क्या सत्संग, क्या गुरु, क्या नाम, ये बातें हमें पता है। अरे पता तो है, लेकिन जब तुम मानते नहीं, उनको अपनाते नहीं, तो पता होने से क्या है? ज्ञानी तो होंगे, हमारे से ज्यादा भी जानते होंगे, लेकिन उन ज्ञानियों का फायदा क्या है? भाषण भी बहुत अच्छा दे देंगे, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ जब मानते नहीं, अपनाते नहीं?
कहने की बात नहीं, करने की बातें हैं, करते तो नहीं हैं। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवाड़, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। इसलिए संत मत को करनी का मत कहा है। ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि विचार, तर्क वितर्क, इधर उधर की बात या किसी प्रकार का संवाद करना, उनमें मिलना क्या है? अगर स्वस्थ वार्तालाप है, किसी चीज को पाने की, समझने की, खोजने की, बहुत सच्ची है, वो आपके विचारों को शक्ति देगी, ताकत देगी। नहीं तो गुरु वचन को मंत्र मान के जो सेवक चलता है, अपनी पूरी श्रद्धा और यकीन उसमें जोड़ देता है, उसकी आधी करनी उसी समय पूरी हो जाती है। अपने बल से आज तक कोई नहीं तेरा, क्यों कहिए अपना बल है कहाँ? बल का भंडार तो सिर्फ सदगुरु है, जहां से शक्ति मिलती है उससे तो विश्वास ही नहीं है, फिर भक्ति किसकी करना चाहते हो? जो गुरु से बिसर गया वो भक्ति से बिसर गया, जो भक्ति से बिसर गया वो प्रभु से बिसर गया। भक्ति तो परमात्मा की करनी है, और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो भक्तों को प्यारे होते हैं। उनके सभी पुत्र हैं, उसकी संतान से, उनके पुत्रों से जो प्यार करते हैं वो सच्चे भक्त, सच्चे सेवक और सच्चे श्रद्धावान हैं। जिनके दिलों में श्रद्धा नहीं होती वो भक्ति के रास्ते में कभी भी कामयाब नहीं होते। द्वेष, ईर्ष्या, लालच की भावनाओं को जब तक दिल से हम नहीं निकालते तब तक हम इस भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते। भक्ति हमेशा श्रद्धा की बुनियाद पे खड़ी होती है। यकीन जिसका दृढ़ है वो चाहे सुमन कम करता हो, चाहे ध्यान में कम बैठता हो, चाहे अभ्यास वो थोड़ी देर के लिए करता हो, लेकिन उसका थोड़ी देर का किया हुआ भी पूरा हो जाएगा। एक आदमी रोजाना कुछ के कुछ गीत गाता है, झूठी बनावटी बात करता है, जबान से कुछ कहता है, करता कुछ भी नहीं है, व्यर्था वक्ता बनने में कोई फायदा नहीं है। सच्चे दिल से तो जिन्होंने पुकार करी ना, उन्होंने तो प्रभु को गालियां भी दी, गालियां दे के भी कहने लगे कि बोल तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, तूने उनके ये काम किए। गुस्से में आके भक्तों ने तो परमात्मा को इतना तक कह दिया, किसी किसी को किमी अलग अलग ढंग से कह दिया कि नरसी के तेरा मामा लागे था, उसका आके भात भर गया तू। मीरा तेरी बुआ लागे थी, उसका तो नहीं ये किया। नामदेव तेरा फूफा लागे था, उसकी छान छपा के गया। परमात्मा को क्यों देते हैं? उनके दिल में श्रद्धा इतनी दृढ़ है, कह सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत की है।